दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ। आज मुझे ट्रांसलेशन का जो लास्ट टाइप है उसके विषय में बताना है। मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो तीन टाइप हैं, तीन टाइप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के विषय में मैं बता चुका हूँ। उस पर वीडियो मैंने डाला हुआ है। आज एक वो लास्ट वाला रह गया था, आज उसको ही बता रहा हूँ। लास्ट वाला जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये चौथा जो टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप जानते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, फ्यूचर टेंस का है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें दो शब्द हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, दोनों शब्द हैं। तो आप तो कहेंगे कि ये भाई ये तो इसमें दो शब्द हैं, जबकि हम परफेक्ट पढ़े थे अलग से, कंटिन्यूअस पढ़े थे अलग से। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों का लक्षण आएगा और आप इसको समझिए। कंटिन्यूअस आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा था, और वह जा रहा होगा। ये सब वाक्य देखिए, ये तो जा रहा होगा। एक मैंने बताया था कि जहां रहा रही है, ये कंटिन्यूअस का पहचान होता है। रहा रही कंटिन्यूअस का पहचान होता है। और ये लास्ट वाला अक्षर जो है टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका पहचान एकदम सरल होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, उस टेंस का प्रेजेंट है तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में से कोई एक प्लस वर्ब का ing लगाते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस है तो इसका सहायक क्रिया वाज वेयर, प्लस वर्ब का ing लगाते हैं। और इसमें विल बी, शैल बी, विल बी या शैल बी सब्जेक्ट के अनुसार लेकर के उसके बाद से वर्ब में ing लगाते हैं। सिंपल कंटिन्यूअस, इसको सिंपल कंटिन्यूअस कहेंगे। एकदम ऐसे ही कोई कार्य हो रहा है, या रहा था या रहा होगा। इसका तरीका यह है, वह जा रहा है तो ये करेंगे ही इज गोइंग, और वह जा रहा था तो ही वाज गोइंग। और इसका है ही विल बी गोइंग। ये तो सिंपल कंटिन्यूअस का था। हिंदी में केवल रहा रहा होता है, और अंग्रेजी में क्या होता है कि वर्ब में ing होता है। यही कंटिन्यूअस का ही पहचान है। हिंदी में रहा रही, अंग्रेजी में वर्ब, मेन वर्ब में ing। कहीं भी ing है तो कंटिन्यूअस जानिए। तो यही आपका इसमें भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि वर्ब में ing आएगा, वर्ब में ing आएगा, ये तो निश्चित है। अब परफेक्ट का पहचान क्या है, आप जानते हैं परफेक्ट का पहचान है वाला खानदान होता है। है अगर प्रेजेंट है तो है, अगर प्रेजेंट है तो है, कंटिन्यूअस है तो ing। तो लेकिन परफेक्ट में आप ये जानते हैं कि परफेक्ट में है बगैर है
तो उसके बाद से थर्ड फॉर्म जरूर आना चाहिए मेन वर्ब का। लेकिन यहाँ मेन वर्ब में तो आईएनजी लगा है, फिर थर्ड फॉर्म कहाँ से आएगा? थर्ड फॉर्म के लिए जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। तो यहाँ पर बी होता है, बी का रूप लगाता है, बी का थर्ड फॉर्म बी। तो है लगी गई, ये परफेक्ट का द्योतक है, उसके बाद से बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब में आईएनजी। इस बात को ध्यान से देखिए। प्रेजेंट है तो है, यहाँ तो टेंस के अनुसार ये है, बाकी सब वही रहेगा। अगर पास्ट है तो दोनों की जगह पर हैड हो जाएगा। हैड अगर देखिए और बीन देखिए तो समझ जाइए कि परफेक्ट हो गया, और वर्ब में आईएनजी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और फ्यूचर है तो विल हैव या शैल है। यहाँ विल तो फ्यूचर के लिए लगाते ही हैं, इसके साथ परफेक्ट के लिए है तो फ्यूचर परफेक्ट, और है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि बीन आएगा। और चूंकि वर्ब में आईएनजी है, इसके बाद से मेन वर्ब में आईएनजी। तो ये जो है ये अंग्रेजी में पहचान है। हिंदी में क्या होगा? चूंकि कंटिन्यूअस है तो रहा नहीं होगा ही, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा कि उसमें टाइम जुट जाएगा। अंतर देख लीजिए कैसे ये चेंज होता है। जैसे सिंपल कंटिन्यूअस है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ये तो सिंपल कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि सिर्फ रहा है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ये तो सिंपल कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ है तो ये प्रेजेंट तो हो ही गया है, लेकिन अच्छा कंटिन्यूअस भी है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष से ये टाइम इसमें डल गया। अगर इसको हटा दें तो यह ठीक ऐसा ही हो जाएगा, तो सिंपल कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब इसमें टाइम दे देगा यही परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान ये है कि कंटिन्यूअस के तरह से वाक्य होते हैं, लेकिन उसमें टाइम दे दिया रहता है। वह पढ़ रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ भी ये टाइम है, ये भी एक टाइम है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, इसको परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी के जगह पर अगर है गया तो था लिख देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वह 2 वर्ष से पढ़ रहा था। अब वही चीज है, इसमें भी 2 वर्ष से पढ़ रहा था, वही चीज है, खाली क्या होगा है क्या था होगा। ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये आ गया तो परफेक्ट भी जोड़ देंगे तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में होगा कि वह एक और लिख लेते हैं इसका वाला, पास्ट में ही, वह 10 बजे से पढ़ रहा था। तो अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब फ्यूचर में क्या होगा? रहा होगा हो जाएगा। वह 2 वर्ष से
पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो देखिए रहा है कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन टाइम दे दिया तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 10 बजे से पढ़ रहा होगा। यहां भी देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इसको सीधा कर लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें नियम क्या होता है, यही नियम है प्रेजेंट टेंस में, यह नियम भी, यही नियम भी हो गया, यही नियम भी हो गया। अब इसके बाद से एक चीज और आपको जानना है कि से की अंग्रेजी क्या लगेगी। हर जगह से है, तो से के लिए दो अंग्रेजी होती है, सिंस और फार। सिंस और फार। सिंस ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, ये निश्चित टाइम इसको बोलेंगे, निश्चित टाइम, इसको पॉइंट ऑफ टाइम अंग्रेजी में बोलते हैं, निश्चित समय। ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ सिंस लगना है, निश्चित समय है? पूछिए कब से। कब से का उत्तर आ गया सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से, जून से, सुबह से, 10 बजे से, 4 बजे से ये जब कब से, इतने टाइम से, सोमवार से, मंगलवार से, या सन 2010 से, या महीना है तो महीने का नाम हो जाए कोई निश्चित, जून से या जनवरी से या मार्च से, तो इसका उत्तर देता है तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और फार, फार का मतलब इससे, इसका प्रयोग, ये क्या होता है, ये होता है समय की अवधि, समय की अवधि या ड्यूरेशन भी इसको बोल सकते हैं। यही ध्यान देना है, बहुत बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अवधि का मतलब होता है गैर, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 साल। इसको जानने के लिए पूछते हैं कि कितने देर से, हाउ लॉन्ग टाइम, कितने देर से, कितने समय से, कितने देर से या कितने समय से भी कह सकते हैं, कितने समय से, 1 घंटे से, कि 10 दिन से, 10 साल से, 2 महीने से, इस तरह का जब टाइम दिया रहे, पीरियड इसको बोलते हैं, तो वहां पर फार का प्रयोग करेंगे। अब एक चीज और बता देते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में तो सिंस लगेगा, लेकिन कहीं कहीं फ्यूचर में फ्रॉम भी देते हैं। फ्यूचर अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तर्क यह है कि प्रेजेंट और पास्ट में तो काम हो गया रहता है या होता रहता है, फ्यूचर में तो काम ही नहीं शुरुआत होता है। तो जब काम की शुरुआत करनी होती है तो वहाँ फ्रॉम का उपयोग होता है, क्योंकि फ्रॉम जो है ये बताता है कि कोई काम कब से हो रहा है। हालांकि इसमें यह है कि शुरुआत भी अंत भी दोनों बताता है, लेकिन तर्क यह है कि इसमें काम शुरू ही नहीं हुआ, ये टाइम टेबल बताता है कि ये इतने बजे से ये काम हो रहा है, तो निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर न समझ में आए तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आजकल यही सब चल रहा है, इस पर कोई जोर दे नहीं रहा है, लेकिन मैंने सोचा बता दूं। अब देखिए, अब इनका ये तो हो गया नियम, ये नियम है प्रेजेंट, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का। इसी नियम की कसौटी पर हम इनको कस रहे हैं। वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, he
ही है तो है जाएगा, परफेक्ट है तो हैज, फिर बीन, और मुख्य क्रिया में आएंगी रीडिंग। इसमें देखिए सिंस लगेगा कि फार लगेगा, बस यही थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है कि गलती ना हो। यह 2 वर्ष से पढ़ रहा है, तो ये किसका उत्तर दे रहा है, कितने देर से या कितने समय से, कब से नहीं दे रहा है। कब से होता तो होता कि 2010 से पढ़ रहा है, तब तो सिंस लगता है, लेकिन 2 वर्ष से ये कोई निश्चित टाइम नहीं बता रहा है। 2 वर्ष ये समय कितने समय से पढ़ रहा है, तो ये हो गया। यहाँ पर फार का प्रयोग होगा, फार 2 years। अब लगे हाथ इसका भी हो जाए। वह 10 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही विल हैव बीन, ये तो सब रहेगा। ही विल हैव बीन रीडिंग, हाँ रीडिंग है, रीडिंग। अब यहाँ पर से की अंग्रेजी 10 बजे से पढ़ रहा है। इसमें पूछेंगे कब से, उत्तर आया 10 बजे से, उत्तर निकल आया। इसका मतलब कि ये डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर जब डेफिनिट निश्चित समय होता है तो वहां पर से की अंग्रेजी सिंस लग जाती है, और यहाँ लिख देंगे सिंस। और 10 बजे से 10 o'clock, 10 o'clock। अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। वह 2 वर्ष से पढ़ रहा था, वह 2 वर्ष से पढ़ रहा था। सेम सब्जेक्ट है, सेम वर्ब है, पढ़ने वाला। सब्जेक्ट ही, यहाँ है जब का बात नहीं रहता है, यहाँ तो पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही होता है, हैड। हैड है तो बीन जरूर रहना है, क्योंकि परफेक्ट बनाना है इसको। और कंटिन्यूअस बनाने के लिए रीडिंग मुख्य क्रिया में आईएनजी, ही हैड बीन रीडिंग। अब यहाँ पर भी 2 वर्ष से है, कितने समय से, कितनी देर से, 2 वर्ष से, तो फार 2 years, 2 years। इसका उसी तरह से होगा, वह 10 बजे से पढ़ रहा था। सेम चीज है, ही हैड बीन रीडिंग। अब यहाँ पर 10 बजे से निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर 10 सिंस लग जाएगा, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। अब आता है फ्यूचर में। फ्यूचर में वह 2 वर्ष से पढ़ रहा होगा, यहाँ हो जाएगा ही। और फ्यूचर का ट्रेडमार्क विल है, और परफेक्ट का है आएगा। जब विल हो गया तो है आएगा, है नहीं आएगा। ही विल है आ गया तो बीन आएगा। रीडिंग मुख्य क्रिया में आएंगी रीडिंग। अब यहाँ पर है 2 वर्ष से, ये भी क्या है, समय की अवधि है, तो फार लगेगा, फार 2 years। अगले वाले में 10 बजे से सेम चीज है, लेकिन टाइम जो है यहाँ पर निश्चित टाइम है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि फ्यूचर में सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। अगर आप भूल के सिंस भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ही विल हैव
वही चीज है, ही विल हैव बीन रीडिंग। सिंस या फ्रॉम कुछ भी लिख लीजिए, चलिए सिंस लिख देते हैं, सिंस 10 o'clock। तो दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये मेरा ट्रांसलेशन का चारों टाइप का ये लेसन पूरा हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। ये कई जगह सब हो गया, और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझे होंगे और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और यदि आपको लगे कि ये लाभदायक है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी दें कि हमें और क्या क्या किस चीज़ पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, या क्या हमको अपने वीडियो में क्या क्या बदलाव करना चाहिए। प्लीज़ डू इट। थैंक यू।